आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द प्राइम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ हकला। एक जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाने के लिए हाज़िर हुए हैं। गुजर बकरवाल हॉस्टल बॉयज़ जम्मू में आज जो है 6ठी क्लास के बच्चों के दाखिले के लिए जो एक रिटन एग्ज़ाम है वो लिया जा रहा है और इस वक्त मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि महाराजा हरि सिंह हाई सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे हूँ और गुजर बकरवाल हॉस्टल के वार्डन जो हैं वो मेरे साथ हैं। सर, वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके का इंतज़ाम जो है इस बार आप लोगों ने जो है इम्तिहान को कंडक्ट करने के लिए किया है और कितनी सीटें आपके पास हैं? थैंक यू हकला साहब। इस बार हमने टोटल 100 नंबर का पेपर कंडक्ट रखा है। पर सब्जेक्ट पर पेपर 25-25 नंबर 100 नंबर बन गए। टोटल एप्लीकेशन मेरे पास रिसीव हुई 37। सीटें हैं टोटल 5 के बेस पर जो मेरिट में टॉप करेगा उन 5 को उठाएंगे। उसके बाद 4 या 5 हम वेटिंग ले लेंगे। जो हो सकता है बीच में बच्चा कोई हमारे पास छोड़ के जा रहा है या किसी वजह से वो आगे नहीं कंटिन्यू कर रहा है कुछ, तो उसके बेस पर हम वहाँ पर वेटिंग लिस्ट बना देंगे, तो उनको बुला लेंगे। किस तरीके का जो है सर आपसे मैं समझना चाहूँगा वो जो क्राइटेरिया था इस बार, क्योंकि अक्सर लोग बात करते हैं कि गरीबों के लिए गुजर बकरवाल हॉस्टल हैं, गरीबों को सीटें नहीं मिलती, गरीबों के बच्चों को दाखिले नहीं मिलते, तो जो क्राइटेरिया था इस बार ये जो फॉर्म लेने का जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं, जो क्राइटेरिया था वो क्या था और कौन से बच्चे जो है वो मैक्सिमम जो है इस बार एग्ज़ाम देने पहुँचे? जी, अपने अकला साहब, मेरे पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है सारी, इसमें मैक्सिमम बच्चे बीपीएल कैटेगरी के हैं। उसमें मैंने वो रखा है आरफन है या बीपीएल है, एपीएल है कैटेगरी है, और इनके सबके राशन कार्ड साथ लगा करके उस बेस पर लिए हैं इनकी इनकम सर्टिफिकेट उस बेस पर लिए हैं। सारे के सारे एप्लीकेशन जो है वो सारे के सारे गरीब बच्चों के हैं। 37 एप्लीकेशन टोटल आई है मेरे पास। अब इसमें से जो मेरिट में टॉप करेंगे 5 बच्चे, उनको हम उठाएंगे। जी सर, आपसे एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा, किन किन इलाकों से, जम्मू ज़िला के किन किन इलाकों से, किन किन विलेजेस से जो हैं बच्चे आए हैं? कई बार होता है कि कोई बच्चा सिदड़ा से आपके पास आया होगा और एक बच्चा जो है वो बमियाल से आपके पास पहुंचा होगा, क्योंकि सिदड़ा और बमियाल जो है इनका बहुत डिफरेंसेस है। जम्मू से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे सिदड़ा है और जम्मू से 20 किलोमीटर की दूरी पे बमियाल है। या फिर हम डंसाल की बात कर लें, ब्लॉक डंसाल के दूर दराज गांव हैं, उन इलाकों से उस तरीके से भी मेरिट में जो है वो चीज़ें भी देखी जाएंगी या फिर मार्क्स के या सिर्फ नंबरों के बेस पे जो है वो मेरिट बनाया जाएगा? नहीं, अब टोटल मेरे पास 37 एप्लीकेशंस में से 2 एप्लीकेशन है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की है, बाकी 35 जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हैं। वो 2 एप्लीकेशन मैंने रिजेक्ट कर दी, तो 2 एप्लीकेशनें रिजेक्ट हो गई। अब 35 है। अब 2 बच्चे वो भी आए हैं, बैठे हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। बाकी मेरी कोशिश ये रहेगी इस बार के हम ज़्यादातर दूर दराज के ही बच्चों को मौका दें। फर्ज करो जहाँ बठिंडी से जो पास में बच्चा है या ये जानीपुर से है या सिदरा से है, तो उन बच्चों को घर में भी वो रह के पास पढ़ सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए होना चाहिए जो दूर दराज से है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे मेरिट उस हिसाब से बनाएं। एक उसमें 3-4 चीज़ें ज़रूर रखें, कोशिश रहेगी। अब इसमें हम हायर अथॉरिटी से भी गाइडलाइन ले लेंगे कि किस हिसाब से बनाएं। उसमें 3-4 चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए। नंबर 1, अगर कोई यतीम बच्चा है तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा होना चाहिए। नंबर 2, दूर का अगर बच्चा है, नज़दीक का नहीं लेना। दूर का अगर कोई रहने वाला है तो उसके लिए उसको भी हमने मद्देनज़र रख। ये नहीं है कि अगर कोई नज़दीक यहाँ मेरे पास से बैठ के तो ये 1 किलोमीटर के अंदर से अगर वो कोई 100% नंबर ले रहा है तो मैं उसी को ले लूँ, ये भी नहीं होना चाहिए। ये पैरामीटर्स भी सर रहेंगे? ये बिल्कुल रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आपने जैसे कहा है 5 सीटें हैं और 37 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास इस वक्त एग्ज़ाम जो हैं वो दे रहे हैं, तो पेरेंट्स को जो है क्या जो है गुजारिश करना चाहेंगे, क्योंकि बाद में बड़ी तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो हॉस्टल्स पर और हॉस्टल की एडमिनिस्ट्रेशन पर आयद होते हैं, हमने देखा है। और
उनको क्या मैसेज जो है, उनको क्या अपील जो है करना चाहेंगे? अखला साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपके इस चैनल की वसातत से ये पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, मुझे अभी एप्लीकेशन भी नहीं रिसीव हुई तो मुझे दिन रात फ़ोन सुनने शुरू हो गए, फ़लाँ को रख लो, फ़लाँ को ये नहीं, फ़लाँ हो गया, डीओ लेटर पहले से साथ आने शुरू हो गए, ये करना। अगर फिर ये चीज़ें करनी तो है, जो डीओ लेटर दे रहे हैं उनको भी कोई मैसेज दोगे? नहीं, अगर ये चीज़ें करनी है तो फिर ये एंट्रेंस क्यों लिया? मैं तो ये कह रहा हूँ कि फिर एंट्रेंस में बैठाने का फ़ायदा ही कोई नहीं था, फिर 5 बच्चे मैंने ऐसे ही ले लेने थे। बिल्कुल। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है कि अगले साल इंशाल्लाह सीटें ज़्यादा होंगी, अपने बच्चों को मेहनत करवाएं, उस लेवल का तैयार करवा के लाएं, ताकि मुझे ये परेशानियां ना उठानी पड़े। वो भी जाएंगे बेचारे, दर बदर घूमेंगे, 10 जगह जाएंगे, 100 आदमी से फ़ोन करवाएंगे, जगह मेरे पास होगी नहीं, मैं रखूँगा कहाँ? एक कमरे में मेरे पास 4 बच्चे मैंने रखने हैं, 4 के मैं 5 नहीं रखूँगा। बिल्कुल। एक बेड का मैं 2 नहीं रखूँगा। यूनिफ़ॉर्म एक है तो मैं एक की 2 भी नहीं बना सकता हूँ। किताब का सेट एक है तो मैं वो 2 को डिवाइड करके नहीं दे सकता हूँ। चलो रोटी पानी दूसरी चीज़ें उनको चलो वो मीट आउट हो जाती है। लेकिन जो चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से, या कल हमें मुझे भी जवाब देना है कि अगर आपके पास 5 सीटें थे तो आपने 10 क्यों किए? बिल्कुल। तो प्रेशर तो होता है, लेकिन मैं पेरेंट्स को आपके चैनल की वसातत से यही गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल पेरेंट्स के लेवल पर हमने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। जो मेरिट में 5 बच्चे फ़ॉल करेंगे, हम इंशाल्लाह उनका लिस्ट निकालेंगे। उसके बाद 5 की वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। अगर मुझे कोई छोड़ के जाएगा तो वो 5 और ले लेंगे। 4 जाएँगे तो 4 लेंगे, 10 जाएँगे तो 10 लेंगे, वेटिंग लिस्ट 7 निकालेंगे। तो उनको भटकने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इंशाल्लाह किसी की रिजल्ट का बड़ा ज़्यादा इंतज़ार रहता है, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे रिजल्ट बड़ा डिले हुआ था और बड़ा लेट जो है वो निकला था। आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो रिजल्ट है आप कब तक निकाल के जो है वो आने कर देंगे? ये कल मंडे को छुट्टी है, परसों इंशाल्लाह इनका रिजल्ट शाम को मैं लगा दूँगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ गुजर बकरवाल बॉयज़ हॉस्टल जम्मू के वार्डन साहब, जिनसे हमने इम्तिहानात के मुतल्लक जो है वो तमाम बातें जो हैं वो समझने की कोशिश की, और तमाम पहलुओं पर पैरामीटर्स क्या रहेंगे, जो मेरिट बनेगा उस मेरिट में पैरामीटर्स क्या रहेंगे, उन पर भी समझने की जो है कोशिश की है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई बच्चा जम्मू सिटी के बिल्कुल नज़दीक है तो भला ही वो अच्छे नंबर ले लेता है, लेकिन अगर कोई बच्चा दूर से है, जैसे ब्लॉक धनसाल के किसी दूर दराज इलाके से है, या ब्लॉक नगरोटा के दूर दराज गांव बमियाल से है, या फिर दूर दराज जो इलाके हैं अगर उन इलाकों से हैं, तो उन चीज़ों को भी जो है पैरामीटर्स में रखा जाएगा। उसके अलावा वो बच्चा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उस बच्चे की राशन कार्ड में कैटेगरी क्या है, वो एपीएल का है, वो बीपीएल का है, ये सारी चीज़ें भी जो हैं जब मेरिट बनेगा तो उसमें ये सारी चीज़ें भी पैरामीटर्स, बकरवाल अगर कोई बच्चा है, अगर कोई नोमैडिक है, वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी पैरामीटर्स में रहेंगी। लेकिन एक बड़ी शानदार और बड़ा मतलब अहम सवाल जो है वो निकल के ये सामने आया कि अभी बच्चों के इम्तिहान हो रहा शुरू नहीं हुए, तो हमारे जो कुछ मेहरबान सियासी रहनुमा हैं जिनका शिकार ये हॉस्टल पिछले 70 सालों से रहा है, उन्होंने आज भी वही सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। अपने डीओ लेटर्स जो हैं वो हॉस्टलों में भेजना शुरू कर दिए हैं। हजरत, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये हॉस्टल जो है आपके डीओ लेटर्स के लिए नहीं बनाया गया, ये हॉस्टल गरीब और यतीम बच्चों के लिए बनाया गया है। आप किसी पहुंच वाले आदमी का, आप किसी सरमायादार आदमी के बच्चे को डीओ लेटर दे के हॉस्टल में भेज देते हो और किसी यतीम के बच्चे की सीट जो है वो खा लेते हो, ये भी कोई मुनासिब और कोई बेहतर बात जो है वो नहीं है। बहरहाल रिजल्ट आता है, देखते हैं किस तरीके से कितने बच्चे अपेयर होते हैं, कहाँ कहाँ से बच्चे अपेयर होते हैं। जितनी भी जानकारियां हम तक पहुंचेंगी वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहें प्राइम टीवी। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।